हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो मैं इस चैनल पे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूं। अगर आपने अभी तक मेरी ये पाइथन की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो आप इसे मेरे चैनल पर जाके एक्सेस कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर। तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने नेट से कैप्चर किए हैं, इन्हें देखते हैं। तो जैसा कि पहली लाइन हम पढ़ पा रहे हैं, ए वेरिएबल इज क्रिएटेड द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन ए वैल्यू टू इट। मतलब कि एक वेरिएबल हम जब क्रिएट करते हैं जब उसमें कोई ना कोई हमें वैल्यू असाइन करनी होती है। तो फॉर एग्जांपल मैं लेके चलता हूँ कि हमें कोई वेरिएबल बनाना है ए नाम से, उसके अंदर हमें डालना है 7। तो हमने एक 7 वैल्यू इसके अंदर असाइन कर दी है। वेरिएबल का नाम रखने के लिए हमें कुछ ना कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, और वो रूल्स क्या क्या हैं ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन्हें देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, ए वेरिएबल कैन हैव ए शॉर्ट नेम लाइक एक्स एंड वाई। तो जैसे हमने शॉर्ट नेम लिया है अभी ए, तो ऐसे ही हम एक्स और वाई या कोई भी शॉर्ट नेम में हम अपना वेरिएबल बना सकते हैं। तो सेकंड रूल जो है हमारा वो है, ए वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद ए लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। तो पाइथन के अंदर ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जो हमें याद रखनी पड़ेंगी कि वेरिएबल का नाम जो भी होगा वो या तो लेटर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। ये नहीं है कि हम किसी नंबर से स्टार्ट कर दें या किसी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट कर दें। तो आने वाली पॉइंट्स में हम वो भी देखेंगे। तो जैसे कि अंडरस्कोर से लाइक अब मैंने लिखा एज इज इक्वल टू 15। तो ये एज हमने वेरिएबल बना लिया, या तो ए कैरेक्टर हो जाएगा या एक वर्ड में हम इसे स्टोर करा सकते हैं। अंडरस्कोर कैरेक्टर हम कैसे यूज़ करते हैं, जैसे लाइक ए अंडरस्कोर एज इज इक्वल टू 15। तो ऐसे भी हम पाइथन के अंदर वेरिएबल बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो है हमारा, ए वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद ए नंबर। तो जैसा मैं अभी बता चुका हूँ कि जो ए वेरिएबल का नाम होगा वो नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। लाइक 10 एज इज इक्वल टू 16। तो ऐसे भी हम इसे स्टार्ट नहीं कर सकते। चौथा पॉइंट जो है हमारे पास में, ए रियल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स एंड अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर तो मैं बता ही चुका हूँ। अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर क्या होते हैं, जिसमें नंबर्स भी हों और करेक्टर्स भी हों। लाइक जो वेरिएबल नेम हमारे पाइथन में सूटेबल होगा वो ऐसे हम लिख सकते हैं, एज 10। तो ये वैलिड है लेकिन ये वैलिड नहीं है। ये पाइथन के अंदर वैलिड है, ये वैलिड नहीं है। तो इसके अंदर हम 17 स्टोर करा देते हैं, तो ये वैलिड है। अगला पॉइंट जो है हमारे पास में, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। तो इसे भी देख लेते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर हम ए लिख रहे हैं, इसके अंदर कोई वैल्यू डाल दी हमने, ये कैपिटल ए लिख रहे हैं, इसके अंदर कोई वैल्यू डाल दी हमने, तो पाइथन के अंदर ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग ट्रीट करी जाएंगी। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर हम इन्हें दोनों को ही ए बुलाएंगे, लेकिन पाइथन के अंदर ये स्मॉल ए अलग ट्रीट होगा और कैपिटल ए अलग ट्रीट होगा, क्योंकि इसके लिए अलग मेमोरी असाइन होगी और इसके लिए अलग मेमोरी असाइन होगी। मेमोरी के कंसेप्ट को भी हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। और जो हमारा अगला पॉइंट है वो है, ए वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनी ऑफ पाइथन कीवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्टली वाइवा के क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है। तो पाइथन के कीवर्ड लाइक अगर हम डिफाइन कर दें FOR4, इसमें असाइन कर दें 8, तो ये जो 4 है ये पाइथन का कीवर्ड है एक, जो कि बुल्ट इन कीवर्ड है। इसे हम वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते क्योंकि पाइथन इसे अपना कीवर्ड ट्रीट करेगा, जिसकी वजह से हमें एरर देखने को मिल सकती है। तो इन सभी रूल्स को ध्यान में रखते हुए वेरिएबल्स का नाम बनाते हैं VS कोड में। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेंगे जिसका नाम हम रख लेते हैं var.py। इसके अंदर सबसे पहले जो हम सिंपल वेरिएबल बनाते हैं वो ए से बना लेते हैं, ए इज इक्वल टू 8। तो हमारे ये वैलिड वेरिएबल है, इसे हम आगे प्रिंट करके दिखाएंगे। इसके बाद में हम बना लेते हैं अंडरस्कोर SI इक्वल टू 9। ये भी एक हमारा वैलिड वेरिएबल है। इसके बाद में हम बना लेते हैं 9
HI इक्वल्स टू 10। तो ये एक इनवैलिड वेरिएबल है, इसलिए हमको रेड शो हो रहा है। बाकी हम जैसे अब इसे प्रिंट कराएंगे तो हमको ये एरर थ्रो कर देगा। इसके बाद में जो है वो हम बनाएंगे अल्फ़ा न्यूमेरिकल लेके। तो HI 89 इक्वल टू 25। तो ये भी एक हमारा एक वैलिड वेरिएबल है, तो ये भी हमें कोई एरर नहीं देगा। अब जस्ट लाइक हम लास्ट का पॉइंट जो था, पाइथन कीवर्ड के नाम से हम वेरिएबल नहीं बना सकते। तो फोर एक पाइथन कीवर्ड है जो कि बुल्ट इन है, जो कि लूप के लिए यूज़ किया जाता है। आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके अंदर वैल्यू असाइन कर देते हैं 18। अब इन सब को प्रिंट करा के देखते हैं। प्रिंट ए प्रिंट 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 4। तो अब इन सभी को हम रन करा के देखते हैं। तो ये पहले ही हमारा एरर आ चुका है इस पे पहली लाइन पे, क्योंकि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो ये लाइन बाय लाइन हमें कंपाइल करके देता है। तो यहाँ पे एरर आ गया। जब तक हम इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे हमारा कोड आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट आउट करने के लिए हम हैश का यूज़ करते हैं। तो ये कमेंट आउट हो गया। अब ये हमें एरर थ्रो नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारे लिए एक कमेंट है, इसका कोई भी काम नहीं है, सिर्फ हमें डिस्प्ले कराने के लिए कि इस जगह क्या था। उसके बाद में इस प्रिंट फंक्शन का भी कोई यूज़ नहीं है। इसे भी हम कमेंट आउट कर देते हैं। अब इसे फिर से रन करा के देखते हैं। देखो इस बार 4 पे ये हमें एरर दे दी, क्योंकि 4 इजिकल टू 18 हम असाइन नहीं कर सकते, क्योंकि ये लूप के लिए बनाया गया है और पाइथन कीवर्ड है, तो इसलिए इसने इनवैलिड सिंटैक्स दिखा दिया। अगर इसमें हम डबल इक्वल्स टू यूज़ करते तो ये हमें 4 के अंदर वैल्यू असाइन कर देता, जो कि लूप की तरह यूज़ होती। इसे भी हम कमेंट आउट कर देते हैं। अब ये हमारा सही से रन हो जाएगा जितने भी हमारे वैलिड वेरिएबल्स हैं। तो 8, 9, 25। तो ये हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो डेटा टाइप्स के ऊपर होने वाली है, जिसमें हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे पाइथन के, कि ये जो हम यूज़ कर रहे हैं ये नंबर्स हैं या इंटीजर्स, ये सब डेटा टाइप्स हम उसमें पढ़ेंगे, डेटा टाइप्स इन पाइथन वाली वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।